चीनी हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा करने जा रही है कि उनको इन लोगों की हिफाजत के लिए खुद चीनी सिक्योरिटी को इंडिया की वजह से, इसराइल की वजह से या केजीबी की वजह से दाव पे नहीं लगा सकते। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे चीन ने जो पाकिस्तान में सीपैक का प्रोजेक्ट है दासू डैम, उसका काम रोक दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक बस पे हमला हुआ था जो चीनी कर्मचारियों को लेके जा रहा था, और चीन ने उसके बाद ये फैसला लिया है। पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि कैसे चीन पाकिस्तान के रवैये से नाखुश है जो उसने उस बस हमले के बाद दिखाया था। और पाक मीडिया यहाँ पे इस बस हमले की जिम्मेदारी भारत, इजराइल, अमेरिका, CIA और KGB पर दे रहा है। और पाकिस्तान रो रहा है कि सीपैक का प्रोजेक्ट रुक गया है, और चीन भी पाकिस्तान से नाराज है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। दासू ये सानहे के हवाले से, हादसे के हवाले से, कि इस पे जो चीनी हुकाम है उन्होंने जो पाकिस्तान का कन्फ्यूजन बड़ा मौक़िफ़ था उसने उन्हें बड़ा इरिटेट किया। और उस कन्फ्यूजन के बाद उन्होंने इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो उनकी सिंघुआ यूनिवर्सिटी का नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर हैं चियांग फेंग, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए ये कहा है कि ये वाक़या जो है इसमें बलोच लैदगी पसंद, जिस तरह मेजर बाबर इफ्तिखार साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा बलोच लैदगी पसंद और कलअदम TTP पाकिस्तान के मुलव्वस होने के चांसेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 साल से ख़ास तौर पे सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी शहरियों पे, चीनी सियाहों पे और मंसूबों पे हमलों में तेज़ी आई है। लिहाजा हमारे वाकफान हाल के मुताबिक चीनी हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा करने जा रही है कि उनको इन लोगों की हिफाजत के लिए खुद चीनी सिक्योरिटी को इजाज़त दी जाए कि वो आके अपने लोगों की हिफाजत करें। ये मामला इस कदर ख़राब हो चुका है। ये सिर्फ पैसों की या उसकी बात नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात है। पाकिस्तान और चीन के रिलेशन की एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में हमारे तमाम वज़ीर आज़म, पूरी कौम ये कहती है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है। तो ट्रस्ट का एक हिस्ट्री है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उस हिस्ट्री को आप इंडिया की वजह से, इसराइल की वजह से या KGB की वजह से दाव पे नहीं लगा सकते। इसलिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को और हुकूमत को इस पे बैठ के सीरियसली ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि ठोस इकदाम इस तरह के अपनाने चाहिए जिनसे मुस्तकबिल में इन तमाम वाक़यात से बचा जा सके। हिलाल साहब, ये ऑप्शन हो सकता है क्या कि चाइना अपनी लोगों की सिक्योरिटी यहाँ पर खुद उसका बंदोबस्त करे? इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब जो हमारे फ़ौज के हाथ में आ गया है वो कर सकेंगे। और दूसरी बात है, इनको कैसे पता कि BLA है? मैं तो कहता हूँ 100% CIA है। ये तो एक ऐसा टारगेट निकला उनके लिए जो कितने एजेंसीज हैं जो हु वुड रन एंड ग्रैब इट। BLA क्यों? मैं समझता हूँ जिस तरीके से यह किया गया है ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है। और अगर वो हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका एक्चुअली वो बम था मगर अंदर नहीं था, वो बस ड्राइवर कुछ अवॉइड करने की कोशिश की और फिर वो नाले में गिर गया, ये सब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मगर मैं समझता हूँ ये क्लासिक CIA ऑपरेशन है। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये सीपैक और चाइना ये एक फोबिया हो गया है इस वक्त अमेरिका में। चाइना को रोकना एक फोबिया हो गया है, जैसे सोवियत यूनियन के साथ एक ज़माने में था। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये वो लोग कर रहे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं इस मामले में, और पैसे उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं हम जितने भी लोग चाहिए हमें डिप्लॉय करना चाहिए। और उन एरियाज में जिधर ये सब हो रहा है, आई थिंक आई एम सॉरी, मैं तो मार्शल लॉ डिक्लेयर करके उन एरियाज में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए टोटली उसमें कंट्रोल जो है वो फौज को दे देना। कि सीपैक जो हिलाली साहब कह रहे थे, हिलाली साहब
सी पैक इस तरह से खटकता है, सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरे वेस्ट को खटकता है, और वो चाहता है कि किसी तरह भी खत्म हो। और जो बात फिर मैं आ जाऊंगा, BLA हो या कलदम TTP हो, ये सब मैंने जैसे कल भी प्रोग्राम में कहा था कि CIA हो या इंडियन एजेंसी हो, रॉ, ये सब इसराइल, ये सब मिल के काम करते हैं और ये सब चाहते हैं कि CPEC को नुकसान पहुंचे। और आप देखें कि इनका एक छोटा सा वाकया, और 2 साल के तातुल के बाद एक आला सतही मीटिंग होनी थी CPEC की, वो इस वाकये के बाद मीटिंग फिलहाल कैंसिल हो गई है। तो हमें इस पे बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है जनाब, क्योंकि ये हसास नौयत का मामला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि चीन पाकिस्तान से नाखुश है, पाकिस्तान के रवैये की वजह से जो उसने उस बस हमले के बाद दिखाई थी, तो नाखुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमरान खान ने यहाँ पे इस हमले के बाद वही नौटंकी की थी जो उसने लाहौर में धमाके के बाद दिखाई थी। इस हमले के बाद भी इमरान खान सरकार ये कहने लग गई थी कि ये हमला गैस लीक की वजह से हुआ है, ये कोई धमाका नहीं हुआ और बस पे कोई हमला नहीं हुआ। और फिर चीनी एम्बेसी ने इमरान खान को ऐसा तमाचा मारा ये कह के कि ये गैस लीक नहीं है, इस पे हमला हुआ है और बस में धमाका हुआ है। उसके बाद इमरान सरकार को अक्ल आई और इमरान सरकार भी कहने लगी कि ये हमला ही है, ये कोई गैस लीक नहीं है। तो इमरान खान अगर ऐसी नौटंकी करेगा कि जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होता है तो वो धमाका नहीं होता, वो गैस लीक होता है, तो इसी वजह चीन नाखुश है और चीन सही तरीके से नाखुश है। और पाकिस्तान को ग्लोबल टाइम्स को कोट करना बंद करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स एक 2 नंबर का प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर है। ग्लोबल टाइम्स झूठ फैलाता है और ग्लोबल टाइम्स ने जो कहा है कि इसके पीछे बलोच और TTP है, तो इसका कोई सबूत है? ग्लोबल टाइम्स भी पाकिस्तानी सरकार जैसी है, बिना किसी सबूत के सिर्फ आरोप लगा देती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनसे कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि सबको पता है कि वो प्रोपेगेंडा न्यूज़ पर है। और पाकिस्तान ने जो कहा कि इसके पीछे KGB, भारत, इजराइल है, तो रशिया और पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे हैं, रशिया ऐसी चीज़ क्यों करेगा? और जो हिलाली ने कहा कि इसके पीछे अमेरिका भी है, तो अमेरिका तो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, अमेरिका ने तो पाकिस्तान को पैसे भी दिए थे। अमेरिका ने अगर ऐसी चीज़ की होगी तो पाकिस्तान के पास कोई सबूत तो होगा ना, क्योंकि पाक मीडिया तो बिना किसी सबूत के बात करता ही नहीं। तो पाकिस्तान के पास अगर ऐसे सबूत है कि ये चीज़ भारत, इजराइल, KGB, CIA, अमेरिका ने मिल के की है, मतलब कि इतने सारे देश एक साथ हो गए सिर्फ एक बस पे हमला करने के लिए। ये भी क्या अजीब व गरीब चीज़ पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है कि इतने सारे बड़े बड़े लोग एक साथ हो गए सिर्फ एक बस पे हमला करने के लिए, तो ये मान लेते हैं। तो इसका सबूत तो चीन को क्यों नहीं दिखा था? चीन और अमेरिका की रिश्ते भी खराब है, चीन तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके सबूत इसलिए नहीं दिखाते पाक मीडिया क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं, वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और कुछ नहीं। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अब अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ना कि दूसरों पे आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि अब चीन आ गया है और चीन पाकिस्तान की ऐसी ठुकाई करेगा। पाकिस्तान ने अगर ऐसी नौटंकी चीन के सामने दिखाने की कोशिश की तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।